क्रिप्टो एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसकी उपयोगिता और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। पाई नेटवर्क का पाई कॉइन एक क्रिप्टो है। पाई बनाने वाले पायोनियरों को खुशी कब मिलेगी? एक लाइन में सीधा जवाब है, एक पाई की जो कीमत आपके मन में है वो अगर देखने को मिली तो खुशी मिलेगी। पाई का लिस्टिंग होने के बाद सबने अपने अपने पाई बेचना शुरू किया और कीमत गिरी तो खुशी गिरेगी। अर्थात कीमत जितनी ज़्यादा मन में प्रसन्नता उतनी ही ज़्यादा, है ना। वेलकम पायोनियरों, आओ मेटा मित्र की महफिल में आओ। क्या पाई पैसा बन सकता है? ये जानने से पहले पैसे को जानना पड़ेगा। पैसा क्या है? पैसे का असली मतलब क्या है? क्या पैसा सिर्फ एक संख्या है? 10 रुपये, 100 रुपये या 100 करोड़? नहीं मित्रों, पैसे सिर्फ एक संख्या नहीं है। पैसे का असली मतलब आसानी से समझने के लिए ज़्यादा नहीं, बस 100 या 200 साल पहले का सीन देखते हैं। हमारे दादा परदादा अपनी 40-50 साल की उम्र में 50 रुपया, 100 से 500 रुपया महीना कमाते थे। आपके पिता ने भी लगभग पूरी उम्र उसी फिगर के आसपास अपनी कमाई की होगी, मतलब वो गरीब या मिडिल क्लास होंगे। अभी आपकी उम्र 40-50 साल की है और आप अगर 20,000 से 50,000 रुपये महीने के कमाते हैं फिर भी मिडिल क्लास में ही आते हैं। तो दादा और पापा की तुलना में आपकी एक महीने की कमाई इतनी ज़्यादा है, मतलब ये सब मेहनत करने के बावजूद आपकी फैमिली मिडिल क्लास में ही क्यों गिनी जाती है? सोचा है कभी? क्योंकि सिस्टम ही ऐसी बनाई है, अपनाई गई है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई रोकने का कोई उपाय नहीं है। किसी भी देश की सरकार के पास महंगाई रोकने का रामबाण इलाज नहीं है। होता तो अब तक दिखता। पैसों की बात पर आगे बढ़ते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पैसों से जुड़ी हुई है, तो पैसे महज सिर्फ एक संख्या नहीं है और न ही ये धन केवल लेन देन का साधन है, बल्कि एक कड़ी है जो हमको और हमारी पीढ़ियों को जोड़ती है। कैसे बोले तो विरासत में संपत्ति मिलती है ना। फाइनेंशियल सपोर्ट पापा से या दादा से मिलता है। उनका बरसों पहले किया हुआ इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में हो या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आर्थिक अनुभवों के माध्यम से यह पैसा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है, एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ता है। इस प्रकार पैसे का अर्थ सिर्फ चीज़ें खरीदने तक सीमित नहीं है। पैसे के और भी कई गहरे अर्थ है, जैसे कि पैसा व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, यह आपको अपने जीवन के निर्णय लेने की शक्ति देता है। पैसा जीवन में सुरक्षा की ढाल है जो मुश्किल और कठिन समय में काम में आता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, यात्रा करने के लिए और बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए पैसों का निवेश करने से अच्छे जीवन की संभावनाएं बढ़ती है। अपनों की देखभाल करने और समाज में योगदान देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम पैसा है। कड़ी मेहनत से कमाया गया पैसा मन को संतुष्ट करता है, आत्मसम्मान दिलाता है। तो पैसों का असली मतलब यह है कि पैसा एक उपकरण है, न कि लक्ष्य। पैसा हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, न कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य। इस प्रकार पैसे का मतलब जानने के बाद आइए अब जानते हैं इसका काम क्या है। पैसे हमारे जीवन में कैसे काम में आते हैं? भाई पैसे जितने भी काम में आते हैं उसके फंक्शन को मुख्य 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। यानी पैसे के मुख्य 3 कार्य है। पहला कार्य है यूनिट ऑफ वैल्यू। पैसा किसी चीज़ की वैल्यू को मापता है। आपके काम के बदले में आपको जो पैसा मिलता है वो आपकी कुशलता के बदले में मिलता है। विभिन्न कौशल्य के अलग अलग काम के पैसे अलग अलग लगते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा मास्टरी उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं, मांग सकते हैं। पैसे का दूसरा कार्य है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज़ वस्तु खरीदने और बेचने का माध्यम। इसमें भी 2 व्यक्ति आपस में तय करते हैं कि कितने में उस वस्तु को खरीदना या बेचना है। तो चीज़ वस्तुओं के व्यापार में धन एक माध्यम है। धन का तीसरा काम है स्टोर ऑफ वैल्यू। धन को संचित करके रखा जाता है, ये सोचकर कि वो भविष्य में काम में आएगा। वो अलग बात है कि समय के साथ साथ पैसों का मूल्य कम होता जाता है। दादाजी ने 500 रुपये महीने की कमाई में से पूरी जिंदगी पाई पाई करके 10,000 रुपये आपके लिए इकट्ठे किए होंगे, स्टोर किए होंगे, तो उस धन के संचय की कीमत आज के समय में कम लगती होगी, परंतु दादाजी के समय में बहुत बहुत ज़्यादा थी। आप भी दादा बनेंगे। आपने अगर अपने जीवन में 2 करोड़ या 5-10 करोड़ रुपये बचा कर रखे हैं तो सोचो पोतों पोतियों के समय में उसकी वैल्यू कितनी कम होगी। इसलिए क्यों ना कोई ऐसी चीज़ संचित की जाए जिसकी वैल्यू बढ़ती जाए, कम से कम आज के समय से तो ज़्यादा ही रहे। तो ऐसी चीज़ें ढूंढकर संचित करनी जरूरी लगती है। कहने का मतलब है पैसों का जो काम है वही काम अगर कोई दूसरी चीज़ करे तो कैसा लगेगा? ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू समय के साथ कम ना हो, ऐसी चीज़ बन चुकी है, बन रही है। तो आज से ऐसी चीज़ के बारे में जानकारी लेने का काम शुरू कर देना चाहिए। दुनिया भविष्य में कौन सी दिशा में जा रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी अपना रही है, फ्यूचर में वो कौन सी नई चीज़ का समावेश हमारे जीवन में हो जाएगा, वो आज से जानना शुरू कर लेना चाहिए। देखिए, राजा महाराजाओं के पुराने ज़माने में बिजली नहीं थी, इसलिए टीवी, एसी, फ्रिज नहीं थे। मशीन नहीं थे, इसलिए रेलवे या हवाई जहाज़ नहीं थे। कंप्यूटर या मोबाइल नहीं थे, इसलिए इंटरनेट नहीं था। आज इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट दोनों का हमारे जीवन में समावेश हो चुका है। हर महीने उसका बिल आता है ना। तो इसी प्रकार भविष्य में कौन सी चीज़ों का समावेश होगा उसके बारे में जानने के लिए हर रोज अपडेट रहना होगा। समय के साथ साथ पैसा अपना स्वरूप बदलेगा,
तो कौन सी चीज़ पैसों का कार्य करेगी वो जानना पड़ेगा। मतलब आपको काम के बदले में क्या मिलेगा, कौन सी चीज़ व्यापार में पेमेंट का माध्यम बनेगी, कौन सी चीज़ की बचत करेंगे जो भविष्य में काम में आएगी, साथ में उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, उसके बारे में खोज करनी पड़ेगी। मित्रों, अगर आपको पैसों का असली मतलब समझ में आया है तो पैसों का स्थान लेने वाली उस चीज़ का पता लग चुका होगा, वो है क्रिप्टो। क्रिप्टो जिस टेक्नोलॉजी से बना है वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है वो इंटरनेट की तीसरी पीढ़ी वेब 3 का हिस्सा है। ब्लॉकचेन तकनीक सबसे पहले फाइनेंस सिस्टम में एंट्री लेगी और उसका भविष्य बदलेगी। विश्व के कई देशों में इसका आरंभ हो चुका है। इंटरनेट की ब्लॉकचेन तकनीक और उस पर बना हुआ क्रिप्टो बैंकों में घुस जाएगा, वहाँ से बीमा कंपनियों में और शेयर बाजार में भी घुस जाएगा। इसलिए असली क्रिप्टो के बारे में जानते रहना जरूरी बन जाता है। अगर आपको क्रिप्टो के नाम पर फ्रॉड करने वाले लोगों से बचना है, इन्वेस्टमेंट करवाकर फ्रॉड करने वाली कंपनियों से बचना है, तो क्रिप्टो के बारे में जानकारी लेना शुरू करना पड़ेगा। अन्यथा किसी की बातों में आकर फालतू क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया तो पैसों का लॉस होगा। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है तो भी फ्री में बनने वाले क्रिप्टो कॉइन के प्रोजेक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। हर रोज नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं। नए नए कंसेप्ट पर, नए नए विचार पर डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट आते रहते हैं। शुरुआत से उस प्रोजेक्ट में एंट्री लेकर जितने भी हो सकें ज़्यादा पॉइंट्स या कहो ज़्यादा क्रिप्टो बनाने पर ध्यान देना होगा। पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट और कौन सा क्रिप्टो भविष्य में आगे बढ़े और आपकी किस्मत खुल जाए। देखिए, कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। कब और कितना देना है वो तो ऊपर वाला ही तय करता है। तो क्रिप्टो के बारे में जानना शुरू करें। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना को जानें, XRP, XLM और पाई नेटवर्क को पहचानें। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डीपिन और डिसेंट्रलाइज साइंस के कई सारे नए प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करें। यूं कहो आज से नई यात्रा का आरंभ करें। अपने जीवन को बेहतर बनाने वाली टेक्नोलॉजी को जानें। हो सके तो उसमें पार्टिसिपेट करें। उस प्रोजेक्ट में भाग लेकर उसका हिस्सा बनेंगे तो जरूर कुछ प्राप्त होगा। पाई नेटवर्क की बात करें तो वीडियो की शुरुआत में जो प्रश्न था, क्या पाई पैसा बन सकता है, इसका जवाब है हाँ, यस। पाई पैसों का काम कर सकता है, परंतु कब? देखिए, ओपन मेननेट तो वो पड़ाव है जहाँ पर पाई की कीमत पता चलेगी। ओपन मेननेट पाई का अंत नहीं है। पाई के जन्म के बाद उसकी जीवन यात्रा का अगला चरण वहाँ से शुरू होगा, मतलब ओपन नेटवर्क से। पाई का पैसा बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। कम्युनिटी द्वारा पैसे जैसा काम पाई से करवाने का आरंभ होगा। अगर ऐसा हुआ तो पाई जो है वो पैसे की तरह यूनिट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू भी बनेगा। अभी पाई फ्री में बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं। समय के साथ साथ पाई कम बना सकेंगे। इसलिए समझदारी का काम यही है कि जितना जल्दी से और जितने ज़्यादा पाई बना सकते हैं बना लेना चाहिए। अभी पाई को टाइम नहीं दिया तो बाद में पाई भी आपको टाइम नहीं देगा। तो इंटरनेट पर खाली पीली टाइम वेस्ट करना है या कुछ प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखना है, मर्जी आपकी, फैसला आपका।